खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मेंटल स्ट्रेंथ दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि एक बार कंप्यूटर और फोन से दूरी बनाओ और खुद से जानो कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा मन इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इस बात को समझो कि जब आप डिप्रेशन से गुजरते हो, जब आप फेलियर झेलते हो, जब फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आपके पास केवल आपका मन यानी मेंटल स्ट्रेंथ होती है जो आपकी मदद करती है। और आप इस अनुभव को, असली जीवन को गूगल नहीं कर सकते। मतलब गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, रेगुलर काम कैसे करें, ये सब इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं आएगी। आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता जब तक आप मन की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप असली जीवन को गूगल नहीं कर सकते। आपको मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। कैसे? इसको दूसरे पॉइंट से समझो। मन को बच के निकलने का रास्ता मत दो, नो वे आउट। डेविड कहते हैं कि बचपन से मैंने कभी ठीक से पढ़ा नहीं। जब मैंने नेवी सील एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू किया तो याद करना तो छोड़ो, मैं छोटा सा पैराग्राफ समझ भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया? डेविड कहते हैं कि बचपन से मैं एक ही शब्द सुनते आया था, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही सब कुछ हासिल होता है। हार्ड वर्क इज द ओनली वे। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं फिर से पढ़ता, कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसे लिखकर समझने की कोशिश करता, याद नहीं रहता मैं दोबारा लिखता। ऐसा करते करते मैंने सीखना शुरू किया। डेविड कहते हैं कि मैंने अनुभव किया कि मैं लिखकर समझता हूँ। इसके बाद मैंने केवल पढ़ना ही नहीं, मैं जो कुछ करता, वर्कआउट, डाइट, प्लानिंग, मैंने सब लिखना शुरू कर दिया। अगर कुछ याद न रहता तो मैं फिर से लिखता, समझ ना आता तो फिर से लिखता। लगातार ऐसा करते करते धीरे धीरे दिमाग खुलने लगा। समझना और याद करना थोड़ा थोड़ा आसान होने लगा। ऐसा ही तैराकी में किया। डेविड कहते हैं कि बचपन से मैं तैर नहीं पाता, मैं नेगेटिव बॉयंट हूँ। जैसे लोग आसानी से पानी पर फ्लोट कर जाते हैं, वैसे मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरी हड्डियां भारी हैं। डेविड कहते हैं लेकिन नेवी सील के लिए तैरना जरूरी था। मैं हर दिन स्विमिंग पूल जाता और कोशिश करता, लेकिन ऊपर आने की बजाय डूब जाता। मैं फिर से लैप शुरू करता, फिर डूब जाता। मैं वापस तैरता, फिर डूब जाता। ऐसा करते करते मैंने तैरना सीख लिया। दोस्तों, रिसर्च में देखा गया कि जब आप अपनी पर्सनल कमियों के लिए फाइट और फ्लाइट में से फाइट चुनते हो, जब आप कठिन ऑप्शन चुनते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन सर्किट शुरू हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हो। और यही डेविड गॉगिंस कहते हैं, जैसे अलार्म बजता है और आप उठ जाते हो, वैसे ही मेरे साथ होने लगा। जब भी मैं फेल होता, तत्काल मेरे मन में अलार्म बजता। मैं एक बार और करने के लिए एक्टिवेट हो जाता और मेरे पूरे शरीर में उत्साह का करंट दौड़ता। मैं खुद से कहता, ठीक है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता, रॉजर दैट। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, साथ में लिखूंगा भी। एक बार नहीं, बल्कि जितनी बार जरूरत होगी। जब मैंने खुद को बच के निकलने का रास्ता नहीं दिया, तब मेरे मन को एहसास हुआ कि प्रतिरोध करने से या डरने से कोई मतलब नहीं। ये इंसान रुकने वाला नहीं। मन ने कहा, वी हैव टू अडेप्ट एंड ओवरकम। चलो भाई, अब तो सीखना पड़ेगा और डर को जीतना भी पड़ेगा। जब मन इस तरह से सहयोग करने को तैयार हो जाता है, तब समझो कि आप कंट्रोल में हो। और जब आप कंट्रोल में हो, तब आप नया मेंटल स्टैंडर्ड बना सकते हो। नया मेंटल स्टैंडर्ड। डेविड कहते हैं कि जब मैं $60 यानी 600 रुपये महीने के कमरे में रहता था, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन 6 महीने बाद जब मैं 20,000 रुपये महीने वाले कमरे में गया, तब मुझे समझ में आया कि अब तक मैं किस अव्यवस्था, किस कचड़े में रह रहा था। उस पल मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। वो नया घर मेरे लिए नया मेंटल स्टैंडर्ड बन गया। डेविड कहते हैं तब मुझे समझ आया कि हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही है। जब तक हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हम खुद अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। कमजोर माइंडसेट से हम खुद को कितना डरा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आपने 1 साल में 3 हेल वीक्स कैसे पूरे किए? डेविड कहते हैं मेरे पास नया मेंटल स्टैंडर्ड था। मैंने खुद से कहा, देखो मेरा शरीर टूट रहा है, ट्रेनिंग दिन ब दिन कठिन होती जा रही है, ये लंबी यात्रा है, लेकिन अब दर्द और कष्ट मेरे लिए नॉर्मल बात है। जैसे आप हर दिन ऑफिस तैयार होकर जाते हो और आपका मन स्वीकार कर लेता है कि 9 से 5 काम करना नॉर्मल बात है, वैसे ही मैंने स्वीकार किया कि हर दिन संघर्ष करना,
हर दिन टूटे पैर, टूटी उंगलियों पर टेप लगा के भागना नॉर्मल बात है। डेविड कहते हैं कि मेरा माइंडसेट ऐसा था कि अगर नेवी सील नर्क है तो मैं नर्क का सीईओ हूँ। डेविड कहते हैं जब ट्रेनिंग में तकलीफ होती तो मन बोलता कि मज़ा नहीं आ रहा, तो अपने आप अंदर से दूसरी आवाज़ आती कि यहाँ मज़ा लेने के लिए नहीं आए, पूरी जान लगा दो। दोस्तों, जब मन संघर्ष और कष्ट को स्वीकार लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है और मजबूत होने लगता है। मन को हमारी बात मानना होगा, हमारे कंट्रोल में आना होगा। समरी के ये पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ। हमारा मन इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। जीवन को आप गूगल नहीं कर सकते। बिना मेंटल स्ट्रेंथ के कोई इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं आएगी। दूसरी बात, नो वे आउट। संघर्ष के समय कठिन ऑप्शन चुनने से, फाइट और फ्लाइट में से फाइट चुनने से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामिन सर्किट शुरू होता है और आपको अच्छा लगता है। डेविड कहते हैं कि जब आप मन को बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं देते, तब मन आपकी बात मानने लगता है कि चलो भाई, हमको सीखना और डर को जीतना है। जब मन इस तरह से नियंत्रण में आता है, तब आप नया मेंटल स्टैंडर्ड बना सकते हो। जब तक हम पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम समझ नहीं पाते कि हम खुद अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। जब मन संघर्ष और कष्ट को स्वीकार लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है और मजबूत होने लगता है। दोस्तों, खुद नया मेंटल स्टैंडर्ड बनाइए कि हर दिन संघर्ष करना, हर दिन कष्ट के आगे जाना मेरे लिए नॉर्मल बात है। दोस्तों, इसी तरह जीवन में जंग जीती जाती है। आप मन को बचने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं देते। आप काम और संघर्ष से भागते नहीं हो, बल्कि खुद को उसमें डुबो देते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मिल्खा सिंह के अनोखे माइंडसेट पर वीडियो देखिए। कई मायनों में वे डेविड गॉगिन्स से आगे थे। जैसे वो इतना दौड़ते कि खुद को बेहोश कर लेते। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।